प्रभु में सबको जय मसीह की एक बार फिर हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद उसके बड़े अनुग्रह, उसकी बड़ी करुणा के लिए एक बार फिर प्रभु ने हमें अपने चरणों पर आने का अनुग्रह दिया। सप्ताह भर प्रभु हमारे साथ रहा, हमारी सहायता की, हमारी रक्षा की, हमें हर एक विपत्ति, हर एक खतरों से बचाया, हर एक बीमारी, हर एक रोग से प्रभु ने अपने वायदे, अपने वचन के अनुसार हमारी मदद की। आमीन हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाएं। धन्यवाद प्रभु का। और हम प्रभु यीशु के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। आमीन। पूरा विश्व यीशु के जन्म उत्सव को मना रहा है। हम भी प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में सहभागी हैं। हालेलुया। अच्छी ढोलक बजाते हैं, गुड, शाबाश, ऐसा होना चाहिए, है ना। अर्जुन भाई भी बढ़िया बजा लेते हैं, है ये सही बात है। हमें खुद प्रयास करना है कि हमें नहीं आता नहीं आता नहीं आता, ऐसे करेंगे तो कभी नहीं आएगा। सामने पड़ा हुआ है, उठाया, बजाने लगे, अपने आप बजाना आ जाएगा। आमीन। हाँ, जब मुझे खंजरी नहीं आती थी, मैंने प्रार्थना किया और बजाना शुरू किया, बजाते बजाते अपने आप आ गई। गाना नहीं आता था, गाना सीखा और गाने लगा। हालेलुया। बोलना नहीं आता था तो बोलना सीखा। बाइबल पढ़नी नहीं आती थी, पढ़ना शुरू किया तो बाइबल पढ़नी आ गई। तो जब हम प्रयास करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए धन्यवाद, सोनू के लिए, क्रिस्टीना के लिए, ग्रेसी के लिए और सब बच्चों के लिए धन्यवाद। आमीन। प्रभु ने हमें बच्चे दिए हैं, जवान बेटे बेटी दी है, ये प्रभु का अनुग्रह है। और घर चर्च की सफाई चल रही है। कुछ फ़र्क लग रहा है आप लोगों को? हैं रेखा? साफ लग रहा है? अच्छा लग रहा है? गुड। प्रभु का भवन अच्छा होना चाहिए और हमारा घर भी अच्छा होना चाहिए और हमारा खुद का भवन भी अच्छा होना चाहिए, है ना। हाँ, बच्चे लोग, बेटा बेटी, छोटी बच्ची कहाँ से? खुरन से आए हैं, है ना। मम्मी पापा नहीं आ पाए लेकिन आएंगे आज आने वाले समय में। और आप सब प्रभु में बने रहें, प्रार्थना करें आपस में एक दूसरों के लिए, पास्टर जी के लिए, सिस्टर के लिए। मैं और मेरी पत्नी पूरे सप्ताह से यहाँ हैं, यहीं हैं। अब हमने यहीं डेरा डाल लिया है ना, यहीं डेरा डाल लिया हमने। नहीं, जब तक पास्टर नहीं आ रहे हैं तब तक काम देखने के लिए हमें यहाँ उन्होंने बेचारों ने रिक्वेस्ट किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग सप्ताह भर दोनों अच्छे से रहे यहाँ, काम अच्छा चल रहा है। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। ये कौन लाया चावल? आप लाए। प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। जैसे सारफत की विधवा को प्रभु ने आशीष दी, वैसे आप लोगों को बरकत दे, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। आमीन। जो भी हमारे पास है, जो भी हम प्रभु के मंदिर में लाते हैं, वो प्रभु स्वीकार करता है और उसके बदले में कई गुना आशीष देता है। आमीन। हमारा प्रभु महान अनुग्रहकारी है। तो हमारा विषय, मैं अपना विषय प्रारंभ करता हूँ। आज तीसरा सप्ताह है जो मेरा विशेष अध्ययन किया हुआ और तैयार किया हुआ संदेश आज आपके समक्ष रखूँगा। कोशिश करूँगा कि बहक ना जाऊँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ें। कौन पढ़ा? कैसे? अच्छा, याद है आपको?
मेरी तरफ देख रहे थे और ऐसे करके मैंने कहा पढ़ कौन रहा है, आवाज़ तो शालोम की लग रही है। तो गुड, सब गॉड ब्लेस। ऐसा वचन हमें याद होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बीते सप्ताह मैं बता रहा था सुसमाचार के बारे में, गॉस्पल, 4 सुसमाचार। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सुसमाचार जो है वो यूहन्ना का है, और यूहन्ना का सुसमाचार आत्मिक सुसमाचार है, जो हमें परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के बारे में बताता है। यदि आप यूहन्ना का 3रा अध्याय पढ़ें, केवल 3रा अध्याय, तो इसमें 7 प्रमुख बातें हैं जो आज मैं बताने जा रहा हूं, जो प्रभु यीशु ने डिक्लेयर किया कि वो क्यों आया, और यीशु के आने का उद्देश्य इस अध्याय में है। आपने अनेक बार पढ़ा होगा और आपका ध्यान तुरंत उस पर जाएगा। तो वो 7 बातें मैं आज आपको बताऊंगा। उन 7 बातों को आप नोट कर लें, बारी बारी से हम उनके बारे में देखेंगे। प्रभु यीशु इस जगत में आया, और प्रभु यीशु ने यूहन्ना 3 अध्याय में जो पहली बात चर्चा की वो है एवरलास्टिंग किंगडम, अनंत राज्य के बारे में प्रभु यीशु ने चर्चा की है, हम देखेंगे अभी। दूसरी बात ये आपको 3 अध्याय 3 वचन में मिलेगा। 3 अध्याय 16 वचन में प्रभु यीशु एवरलास्टिंग लव के बारे में बताता है, अनंत कालीन प्रेम के बारे में, अनंत काल का प्रेम जो परमेश्वर का है, जिसको अगापे कहा गया है, अगापे। तीसरी बात 16 वचन में ही पाई जाती है, एवरलास्टिंग सैक्रिफाइस, अनंत काल का बलिदान जो हमेशा के लिए, अनंतकालीन बलिदान के बारे में ये यूहन्ना 3 अध्याय चर्चा करता है। चौथी बात 16 वचन में एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन के बारे में, अनंतकालीन जीवन, शाश्वत जीवन। 5वीं बात 14 वचन में, अध्याय 3 वचन 14, एवरलास्टिंग विक्ट्री, अनंत काल की विजय, हमेशा की विजय। नंबर 6, 18 वचन का आखिरी हिस्सा, एवरलास्टिंग जजमेंट, अनंत काल का न्याय, अनंतकालीन न्याय जो ईश्वरीय न्याय है, निर्णायक न्याय जो कभी नहीं टलेगा। 7वीं बात 19 वचन, एवरलास्टिंग कंडमनेशन, अनंत काल का दंड जो पापी लोगों के लिए उन्हें भोगना पड़े। तो यूहन्ना 3 अध्याय में 7 बातें हैं जो बहुत विशेष हैं। पहली बात 3 वचन, प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से, जब निकोदेमुस नाम का 84 वर्ष का वृद्ध प्रभु यीशु से रात्रि में मिलने आया, रात में छिपकर, अब कारण जो भी हो, लेकिन निकोदेमुस के बारे में यदि आप अध्ययन करेंगे, खोज करेंगे, तो निकोदेमुस
कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। वहाँ लिखा हुआ है निकोदेमुस के बारे में, व्यवस्थापक, यहूदियों का सरदार, इस्राएलियों का गुरु, बहुत बड़ा व्यक्ति था। यह इस्राएलियों में एक धार्मिक नेता था। और यरूशलेम का जो मंदिर था, प्रमुख मंदिर, पवित्र मंदिर यहूदियों का, उसमें ये व्यवस्थापक था, शिक्षक था, प्रोफेसर था। और ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु यीशु 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक यरूशलेम के मदरसे में पढ़ते थे। मदरसे का मतलब होता है धार्मिक विद्यालय। मदरसे का मतलब किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। उर्दू में, अरबी में, फारसी में मदरसा, मठ बोलते हैं हिंदी में, सेमिनरी बोलते हैं इंग्लिश में। जहां पर धर्म की शिक्षा दी जाती है उसको मदरसा बोला जाता है। धार्मिक मठ, धार्मिक विद्यालय। तो यीशु भी 8 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक यरूशलेम के मदरसे में पढ़ा और निकोदेमुस ने पढ़ाया। प्रभु यीशु का गुरु था। लेकिन जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लिया और सेवकाई को प्रारंभ किया, तब प्रभु यीशु की चर्चा, प्रभु यीशु की ख्याति, प्रभु यीशु के बारे में चारों तरफ जब लोग जानने लगे, सुनने लगे, तब निकोदेमुस को भी पता चला। निकोदेमुस रात के समय छिपकर, अपने को छुपाकर, कि कोई देख ना ले, क्योंकि सदूकी, फरीसी और यरूशलेम के जो प्रधान याजक और महायाजक थे वो यीशु के खिलाफ थे। और यहाँ निकोदेमुस को अपने ऊंचे पद और गरिमा का ध्यान था। उस पद को का लिहाज करते हुए वो किसी भी रीति से यीशु के पास आया। लेकिन चेले तो हमेशा यीशु के साथ रहते थे। भीड़ भले ही ना हो उस रात्रि में यीशु के पास, भीड़ चली गई अपने अपने घर, लेकिन यीशु के चेले तो थे। यूहन्ना तो यीशु के साथ था। यूहन्ना ने निकोदेमुस को यीशु के पास आते देखा और यीशु और निकोदेमुस की बातें सुनी, और उन बातों को यूहन्ना प्रेरित ने अपने सुसमाचार में अंकित किया। वहां पर प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से जो बातें की, वो बातें यूहन्ना 3 अध्याय में। तो पहली बात वचन 3 में प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, जो एवरलास्टिंग किंगडम है, अनंत काल का राज्य है, उसको देखने के लिए इस संसार में हमें भी शौक होता है नई नई जगह देखें, नए स्थानों पर जाएं, और बहुत नए स्थानों को देखना पसंद करते हैं, सुंदर जगहों को देखना पसंद करते हैं। और हम एक दूसरे को सलाह भी देते हैं कि भाई मसूरी गए कभी, मसूरी जाके आना, शिमला देख के आना, कश्मीर देख के आना। और लोग घूम के आते हैं और फिर उसकी चर्चा करते हैं। बिना टिकट, बिना खर्चा किए कोई भी शिमला और मसूरी और नैनीताल और कश्मीर नहीं देख सकता। वही कंडीशन यहाँ है। एक शर्त है, परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए सब ललायत हैं, सब देखना चाहते हैं सुंदर चीज़ों को, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ों को। स्वर्ग को कौन नहीं देखना चाहता? सब देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे
और नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ क्या है? ये स्वर्ग राज को देखने की कंडीशन है, नया जन्म, जिसको इंग्लिश में कहा गया है रीजनरेशन, न्यू बर्थ, साल्वेशन, हिंदी में उद्धार। और नए जन्म को पाने की जो कंडीशन है, नए जन्म के पाने का जो प्रावधान है, वो भी बाइबल में दिया गया है। जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया! ये है नए जन्म पाने की कंडीशन। और बिना नया जन्म पाए कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, स्वर्ग को देख भी नहीं सकता, दूर से भी नहीं देख सकता, उसकी आंखें बंद कर दी जाएंगी। और इसका अर्थ यह है कि जैसे पौलुस कहता है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। पाप ने, संसार ने, शैतान ने, मृत्यु ने और बोझ ने, इस संसार के बोझ ने मनुष्यों की आत्मिक आंखों को बंद किया हुआ है। और जब मनुष्य उद्धार पाता है यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और वो स्वर्ग का दर्शन कर सकता है। हालेलुया! परमेश्वर के राज्य दिखेगा, फिर उसे संसार में दिखेगा। संसार में रहते हुए वो इतना मगन हो जाएगा, इतना बेसुध हो जाएगा, इतना ज्ञानी और ध्यानी हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कई बार कि अरे ये क्या हो गया है, बिल्कुल एकदम बावरा हो गया है, बेसुध हो गया है, इसे कोई बोध नहीं है, बोध नहीं है, बस इसे एक ही धुन सवार है, ईश्वर भक्ति, ईश्वर की महिमा, ईश्वर में खोए रहना। ये है स्वर्ग का दर्शन, परमेश्वर के राज्य का दर्शन। एवरलास्टिंग किंगडम को लेकर स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आए। हालेलुया! समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? पूनम नींद आ रही है? हाँ, नहीं आ रही? अच्छा, नहीं आनी चाहिए। एवरलास्टिंग किंगडम, अनंत राज्य। और हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, हमारे ऊपर करुणा प्रकट हुई, परमेश्वर ने हम पर दया की है, हमें चुन लिया, नाम लेकर बुलाया, उस राज्य में स्थापित किया है। वो अनंत राज्य हमारा अधिकार है, हम वहाँ के बाशिंदे हैं, नागरिक हैं। हालेलुया! ये संसार चला जाएगा, ये पृथ्वी जाती रहेगी, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने एक राज्य तैयार किया है, और वो राज्य अनंत काल का राज्य है। हम सुनते हैं बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी में जमीनें बह जाती हैं, खेती बह जाती है, मकान बह जाते हैं, जमीन फट जाती है, लोगों का धन दौलत समाप्त हो जाता है। लेकिन ये ऐसा राज्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, जिसको यीशु लेकर आया और स्थापित किया है, वो अनंत राज्य। लेकिन कंडीशन क्या है? जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे। परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं आप, परमेश्वर का आनंद पाना चाहते हैं आप, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं आप, परमेश्वर की तमाम वो स्वर्गीय आशीषों को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे रोजगार में, हमारे दैनिक जीवन में, तो हमें नए सिरे से जन्म लेना है। और नए सिरे से जन्म लेने का जो प्रोसीजर है वो ये है, यीशु पर विश्वास करें, उसे ग्रहण करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तो हम उस राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। दूसरी बात प्रभु यीशु ने वचन 16 में की,
एवरलास्टिंग लव। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, बिल्कुल अद्भुत, अनूठा, अनोखा और अनंतकालीन प्रेम किया है, जो सदा बना रहेगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, धोखेबाज नहीं है। उसके प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई भूल चूक नहीं करता, सदा एक सा। हालेलुया। यह असंभव है हमारे लिए सोचना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम असीमित हैं, हम बिल्कुल दुर्बल हैं, सीमित हैं, हम सक्षम नहीं हैं, बहुत से काम करने में हम सक्षम नहीं हैं। इसलिए हम सोच सकते नहीं, ये कैसे हो सकता है, एक जैसा कभी भी कोई मनुष्य नहीं रह सकता। हाँ, मनुष्य एक जैसा नहीं रह सकता, कभी नरम तो कभी गर्म, कभी ठंडा। मैं भी और आप भी एक जैसी प्रतिक्रिया हम व्यक्त नहीं कर सकते, हमें अपेक्षा भी नहीं करनी है मनुष्यों से, हमारी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए ऐसी कि हम जिसको चाहते हैं, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सदा एक से ही रहें। अगर हम एक से रहेंगे तो बहुत असमानता हमारे जीवन में पैदा हो जाएगी, परिवर्तन मनुष्य के जीवन में अवश्य। लेकिन हमारा परमेश्वर सदा एक सा है, उसने ऐसा प्रेम किया जो अनंत प्रेम है। हालेलुया। कितने प्रेमी आए इस जगत में, किसी एक प्रेमी जोड़े का नाम बताइए तो, जो फेमस हुए, जिनके नाम पर कहा जाता है, हैं जी, बताइए ना, पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या? लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फराज, है ना, रोमियो जूलियट। अब पता नहीं थे या नहीं थे, कैसे थे इनके हैं। और वो क्या, ताजमहल जिन्होंने बनाया, शाहजहां और मुमताज, प्रेम की निशानी ताजमहल मूर्खों की निशानी है, कोई प्रेम की निशानी कबर है, मजार है, कहाँ का प्रेम की निशानी। बेवकूफ़ लोग जाकर वहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं, नई शादी होती है, नया जोड़ा जाकर सामने, अरे कबर के सामने जाकर तुम फोटो खिंचवा रहे हो, बेवकूफ़। अनंत प्रेम परमेश्वर ने किया अपने, और प्रेम को प्रमाणित किया, सिद्ध किया। और परमेश्वर का प्रेम लोगों जो अगापे है, अगापे का अर्थ जो निकाला गया है बिना शर्त, एक ऐसा प्रेम जो सिद्ध प्रेम है। क्या हम कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया और अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। प्रेम इसमें नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर को चाहे, हमारी चाहत, हमारा प्रेम ठंडा हो जाए। प्रकाशित वाक्य में कहा गया एक कलीसिया के बारे में, तेरा प्रेम ठंडा हो गया है। अब पहला सा प्रेम नहीं है, प्रेम में परिवर्तन हो रहा है। अब पहले जैसी बात नहीं है, पादरी विल्सन, है ना, थोड़ा सा बुढ़े हो गए, सकिया गए, थोड़ा सा दिल्ली घूम लिए ना, दिल्ली में रह लिए कई साल, तो अब पहले जैसी बात नहीं है, बदल गए, परिवर्तन हो गया। हम ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं कोई करता है मेरे बारे में, करे मुझे क्या है, मैं तो वही हूँ जो हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। पहले जैसी बात नहीं है भाई, राधे श्याम, है ना, पहले अच्छे थे, पहले बहुत प्यार करते, पहले बहुत टाइम देते थे, पहले साथ में रहते थे, साथ में चलते थे, एक साथ बैठे, है ना। हाँ, वही हाल जैसे शादियों का होता है, नया नया जोड़ा, नई नई शादी है, ओहो, एक साल तक तो ऐसा बढ़िया मनोरंजन, एक साल के बाद फिर वो
फीकापन आने लगता है, थक गया है ना, वही 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 करके फिर धीरे 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 अब हमारे तो 40 साल हो गए, हमसे पूछिए है ना। शुरुआत में कहाँ से शुरू किए थे, अब अरे हाँ ठीक है बुढ़ा, ठीक है बुढ़िया, अरे हाँ ठीक है। अब वो बात नहीं, वो आकर्षण नहीं, वो रुचि नहीं, लेकिन प्रेम है। अगर कुछ हो जाए है संबंध, लेकिन जो प्रकट होना चाहिए प्रेम का जो प्रगटीकरण है वो उसमें परिवर्तन आवे। प्रेम तो कायम है, क्योंकि एक दूसरे को जब तक नहीं समझते तब तक प्रेम बहुत उछाल मारता है, और जब समझ में आने लगता है तो प्रेम ठंडा होने लगता है। लेकिन प्रेम है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनंतकालीन प्रेम है। हालेलुया। वो सदा एक सा करता है। हम दुर्बल हों तब भी प्यार करेगा, हम बलवंत हैं तब भी प्यार करेगा, हम आराधना करें, उपासना करें और कैसे भी भक्ति से करें या अभक्ति से करें, हमारे अंदर किसी प्रकार की कमी आ जाए, परमेश्वर का प्रेम हमें कभी भी हमसे अलग नहीं होता है। हालेलुया। उसकी दृष्टि हम पर रहती है, उसकी करुणा हम पर रहती है, उसको हमारी चिंता रहती है, वो हमारी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, हमारे लिए प्रबंध करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है, हमें आभास नहीं होता। अनंत प्रेम। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। 3 अध्याय 16 वचन का ने आगे उसमें क्या लिखा है, उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एवरलास्टिंग सैक्रिफाइस, दे दिया। यहां पर जो दे दिया शब्द है, इसका जो अर्थ है वो सैक्रिफाइस है, दे दिया। दे दिया मतलब कैसे, ऐसे उठाकर दे दिया। यहाँ पर कैसे देते हैं, बांदा तर्रा जिला में मैंने ऐसे देखा, कैसे कोई भी चीज़ देते ऐसे करके, पैसा देते ऐसे करके देते, ऐसे फेंकते हैं, हाथ में नहीं देते, छुआछूत लग जाएगी, हैं? इस प्रकार का व्यवहार ऐसे परमेश्वर ने नहीं दिया अपने पुत्र को, क्या हाँ ले नाम के लिए दे दिया, शक्ल दिखा के आ जाना, हाँ एक चक्कर काट के आ जाना। जैसे हम शादी ब्याह में आजकल भेजते हैं, आता है सह परिवार निमंत्रण, तो पूरे परिवार एक साथ जा नहीं सकता, हाँ एक जन चला जाए और घूम फिर के दिखा के और व्यवहार दे के आ जाना, हो गया। चर्च में भी ये हाल है, पूरा पूरा परिवार चर्च में ना जाए, हाँ एक जन चला जाए, हमारे भी नाम का चंदा डाल देना। मंदिर में भी वही हाल हो रहा है, एक जन चला गया, माथा टेक दिया, नारियल फोड़ दिया और दूसरे के बगीचे से फूल तोड़कर मंदिर में चढ़ा दिए, रास्ते चलते तोड़े और चढ़ा दिए, हो गया ये प्रवृत्ति। परमेश्वर ने इस प्रकार नहीं दिया है, जो दिया शब्द आया है वो सैक्रिफाइस के लिए आया है, बलिदान, अनंत बलिदान, संपूर्ण बलिदान, सारे बलिदानों के बदले में एक सर्वसिद्ध बलिदान दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अब किसी बलिदान की जरूरत नहीं है, ना मेढ़ों की, ना बकरों की, ना किसी पशु की, ना पक्षियों की, ना मनुष्यों की। इस भारत में कभी मनुष्यों का बलिदान भी दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। भू सिद्धि करने वाले मरघट में कई खबरें आती हैं कि संतान नहीं हो रही है, किसी को कोई परेशानी है, कोई किसी का बच्चा पकड़ के बलिदान कर दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ऐसी भी है, खेती नहीं हो रही है, उस खेत में बलिदान चढ़ा दो मनुष्य का, वो खेत भरपूर हो जाएगा। ऐसे बलिदान में कई ऐसे किस्से, कई
बातें हम सुनते हैं। यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया वो सर्वसिद्ध बलिदान, संपूर्ण बलिदान, अनंत बलिदान, इटर्नल सैक्रिफाइस। सारे, अब कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं, ना लड्डू ले जाने की लाने की जरूरत, ना किसी प्रकार का कोई उपहार लाने की जरूरत। अपनी बीमारी, अपने रोग से चंगाई पाने के लिए कुछ भी चढ़ावे की जरूरत नहीं है। उसने हमारे लिए एक संपूर्ण चढ़ावा चढ़ा दिया। हमारे रोगों के लिए उसने कोड़े खाए, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। और उसने अपना खून बहा दिया, पसीने की मोटी मोटी बूंदों के समान उसका खून उसके शरीर से बहा। उसने अपना बलिदान दे दिया, एक सर्वसिद्ध बलिदान, निर्दोष निष्कलंक मेमना, अपने छुटकारे के लिए मिस्र में से 430 वर्ष की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने निर्धारित किया। पहले वर्ष के नर को, मेमने को अपने दरवाजे पर बांध के रखना 14 दिन तक, 14वें दिन अपने छुटकारे के लिए बलिदान दे देना। वो मेमना निर्दोष हो, उसमें कोई रोग ना हो, पहले वर्ष का हो, बिल्कुल पवित्र और सिद्ध मेमना हो, वैसा मेमना बनकर आया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखकर कहता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। हालेलुया। इटर्नल सैक्रिफाइस दे दिया। और परमेश्वर का एक स्वभाव है, जो देता है कभी वापस नहीं लेता। मनुष्य का स्वभाव है, अगर उसने कुछ दे दिया, मैंने कुछ दे दिया आपको, तो मैं गीत गाता रहूंगा, 10 लोगों को भी बताऊंगा, अरे मैंने दिया है, वो जो घड़ी पहनी मैंने दी है, वो जो कोट पहनी मैंने दिया है, वो जो जूता पहनी मैंने दिया है। हम चर्चा, अच्छी बात है, चर्चा करते, अरे मैंने दिया है, हाँ बहुत अच्छा कपड़ा पहने, हाँ मैंने दिया है, मैंने दिया है। हम चर्चा कर, यीशु परमेश्वर ने कब हमसे कहा, कब परमेश्वर हम पे तकाजा करता है कि मैंने दिया, मैंने बलिदान दिया, अपने पुत्र को बलिदान किया है। लेकिन परमेश्वर तकाजा करेगा। तकाजे का मतलब मालूम है आपको? नहीं, तकाजे का मतलब है भरपाई करना, रिटर्न। तकाजा उसको बोलते हैं। तकाजा करेगा, किताबें खोली जाएंगी, सारे वही खाते खोले जाएंगे, और जो परमेश्वर ने दिया है वो वापस लेगा। न्याय के दिन उसको तकाजा कहा जाता है। अभी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन हिसाब लेगा। दे दिया उसने, हमारे लिए दे दिया, हमें छुटकारा देने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, 3 अध्याय 16 वचन, एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। छोटा छोटा नहीं, एकदम भरपूरी का जीवन। हालेलुया। और ये जो इटर्नल लाइफ है, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो लंबा जीवन, सदा ठहरने वाला, और दूसरा अर्थ है परिपूर्ण जीवन, भरपूर। ऐसा प्रबंध किया है कि लंबी आयु, लंबा जीवन दिया, और उस लंबी आयु को जीने के लिए सारा प्रबंध कर दिया। रोज क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, चिंता नहीं करना है। कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। हालेलुया। हमें नहीं करना। पक्षियों को देखो, वो
फिर भी उनका बनाने वाला परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन भोजन देता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर ने अगर हमें जीवन तो दिया, कई बार इस संसार में जन्म तो होता है बच्चों का, लेकिन उन बच्चों को वो माता पिता भोजन नहीं दे पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, इलाज नहीं करवा पाते हैं, और वो बच्चे बीमारी और भूखमरी से और कमजोरी और लाचारी से मर जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर, हमारा बनाने वाला प्रभु, उसने हमारे लिए अनंत जीवन का प्रबंध किया है, उपाय किया है, प्रबंधन किया है। लॉन्ग लाइफ, जन्म तो दिया, घर नहीं दे पाए, भोजन नहीं दे पाए, ऐसे जन्म से क्या फायदा? ऐसे तो जानवर भी पैदा होते हैं और मर जाते हैं रोड पर। ऐसे मनुष्य में भी आज जन्म तो हो रहा है, लेकिन उनके लिए उपाय नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2। यूपी सरकार ने फतवा जारी किया, नियम, कि जिसके 2 बच्चे होंगे अब उन्हीं को लाभ मिलेगा, 3 बच्चे होंगे उनका लाभ घट जाएगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। अब आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग सोचें कि 2 संतान बस, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो। हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए हमें जीवन दिया, जन्म दिया, जीवन दिया और उसका प्रबंध भी किया है। हालेलुया! ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा प्रभु, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। इसलिए वो स्वर्ग में हमें हमेशा का रहने के लिए जीवन, उसमें आंसू नहीं, विलाप नहीं, रोना नहीं, शराब नहीं, अंधकार नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, एक स्वर्गीय जीवन, इटर्नल लाइफ, हेवनली लाइफ। हालेलुया! मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। 5वीं बात, वचन 14, क्या लिखा है 14 वचन में? और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। विक्ट्री, एवरलास्टिंग विक्ट्री, विजयी, हमेशा का। प्रभु यीशु मरा और मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, और 40 दिन पूरे होने पर सबके देखते हुए स्वर्ग पर उठा लिया गया। और स्वर्गदूतों ने गवाही दी कि हे गलीली पुरुषों, तुम जिसे ऊपर बादलों पर उठते हुए देख रहे हो, ये यीशु इसी रीति से वापस आएगा। और बाइबल प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु विजयी हुआ, और यीशु ने घोषणा की, मैंने इस जगत को जीत लिया है, और शैतान को वो घोषणा कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन में, देख मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। मत्ती 28 अध्याय उसका 18 वचन, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। प्रकाशित वाक्य 1:18, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। कुलूसियों की पत्री में लिखा है कि उसने तमाम जितनी प्रधानताएं, जितनी भी शैतानी शक्तियां थी, सबके ऊपर उसने घोषणा की, विजय की घोषणा की। अधोलोक में गया, अधोलोक में शैतान को हराया और विजयी हो गया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 22 वचन से यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ प्रभु यीशु के बड़े अधिकार को जो उसने पाया है कि वो शिरोमणि है, सारे अधिकार, सारी वस्तुएं
पर परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया और कलीसिया को दे दी। एवरलास्टिंग विक्ट्री हमारे प्रभु यीशु की है। और जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन, हालेलुया। तो एवरलास्टिंग विक्ट्री। छठवीं बात, एवरलास्टिंग जजमेंट। 3 अध्याय 18 वचन। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करता है, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब दंड क्या है? सबने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये मृत्यु जो है वो दंड है। और ये जो मृत्यु है ये शारीरिक मृत्यु नहीं, आत्मिक मृत्यु है, अनंत मृत्यु। उस दंड से, उस कंडमनेशन से हमें बचा लिया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके पहले वचन में पढ़िए क्या लिखा है, वो भी याद होना चाहिए मुखाग्र। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की हाँ, अब जो मसीह यीशु में है, मसीह